एडिशन ऑफ रेसलमेनिया। जी हां, स्मैकडाउन का गो होम एडिशन ऑफ रेसलमेनिया खत्म हो चुका है, जिसके अंदर दोस्तों हमने एक ऐसा नाम आज सुना जिसको सुनने के लिए दोस्तों हमारे कान तरस गए थे, जो कि दोस्तों लुनाटिक कहलाता है। प्लस इसके अलावा दोस्तों मेन इवेंट में जो कुछ हुआ उसके बाद दोस्तों अब रेसलमेनिया का जो रिजल्ट है नाइट 2 का लगभग क्लियर हो चुका है। लेकिन ओटीसी ने क्या कहा है इंडिया के लिए, क्या नोटिफाई किया है, वो भी दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप इसी तरीके कंटेंट चाहते हैं। तो आज की फ्रेंड्स स्मैकडाउन लास वेगास लाइव थी, जहां से दोस्तों कल की मेनिया भी लाइव रहने वाली है और इसकी शुरुआत हुई थी एक अटैक के साथ। सोलो स्क्वाड टामा टोंगा अपनी एसयूवी से निकलते हैं, लेकिन गाइस एले नाइट उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते, तो खासकर टामा टोंगा के हाथ को उन्होंने अपना शिकार बनाया और दरवाजे से दोस्तों यानी कार के दरवाजे से उन्होंने उनके हाथ को इंजर्ड कर दिया, जिसका टामा टोंगा को अस्पताल ले जाया जाता। शुरुआत में ही एले नाइट की तरफ से एक स्नीक अटैक देखने को मिल गया, जिसके बाद दोस्तों जो सबसे पहले एंट्री रहती है नाइट की वो काफी क्रेजी थी। ये थी सेथ फेकिंग रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस है जिन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिला है। और गाइस सेथ रॉलिंस ने यहाँ एक ऐसा प्रोमो काटा जो कि पर्सनली मुझे बहुत भाया है। यहाँ दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, सेथ रॉलिंस आकर सबसे पहले तो लोगों का अभिवादन करते हैं, ये चीज कहते हुए कि ये रॉ नहीं है लेकिन स्टिल वेलकम टू फ्राइडे नाइट रॉलिंस। जिसके बाद वो बैठ जाते हैं सीएम पंक वाले स्टाइल में नीचे। यहां दोस्तों चैन लगती है सबसे पहले ओटीसी की और उसके बाद सीएम पंक की। यहां दोस्तों जो सेथ रॉलिंस है क्या चीज कहते हैं कि सबसे पहले वो बात करने वाले हैं सीएम पंक की, ओटीसी की बात वो कुछ समय बात करेंगे। तो सबसे पहले वो सीएम पंक को एड्रेस करते हुए चीज कहते हैं कि जस्ट बिकॉज कि आप उसका नाम चिल्ला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए लौटा है। बीते सालों में आप लोगों को ये लगता आया कि आप उसका नाम चिल्लाते रहे तभी वो कंपनी में आया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कंपनी में आया है इसलिए नहीं कि वो डब्ल्यू से प्यार करता है, बजाय इसलिए क्योंकि उसे फैट पे चेक मिल रहा था। उसने सबसे पहले क्या चूज किया, उसने AEW को चूज किया। उन्होंने इनडायरेक्टली AEW कहा। वो चीज कहते हैं कि आप उसका नाम चिल्लाते रहे और वो लौट भी आया, लेकिन इस कंपनी के लिए नहीं बल्कि किसी और कंपनी के लिए, क्योंकि वहां एक फैट पे चेक उसे मिल रहा था। उसके बाद WWE के अंदर आया क्योंकि यहां भी उसे मोटी रकम दी गई। पंक्स जो है वो प्रिटेंड करता है कि वो आप लोगों की केयर करता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा झूठा है। डजंट केयर अबाउट WWE, ही डजंट केयर अबाउट द कंपनी। आगे दोस्तों उन्हें लायर और फ्रॉड कहते हुए ये चीज कहते हैं कि मिस्टर ओटीसी भी किसी भी मायने में उससे पीछे नहीं है। अंतर बस इतना सा है कि वो प्रिटेंड नहीं करता है, यानी कि ओटीसी तो सीधे कहता है कि ही जस्ट डोंट गिव अ डैम। आगे वो कहते हैं कि रोमन रेंस को अगर आप सोचते हैं कि वो केयर करता है, वो सिर्फ खुद के बारे में केयर करता है। वो मिस्टर प्राइवेट जेट है, मिस्टर हैंड पिक्ड ओपोनेंट उसके रहते हैं, और वो जो चीज़ करता है वो चीज़ करता है जो उसे पसंद आती है। वो आप लोगों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए अपनों का सेक्रीफाइस देता आया है। लेकिन अगर बात लगती है सेक्रीफाइस की, तो सीएम पंक सेक्रीफाइस के बारे में नहीं जानता है, ना ही रोमन रेंस सेक्रीफाइस के बारे में जानता है। एंड द फनी थिंग इज कि इन दोनों के साथ मेरी राइवलरी की शुरुआत आज से 12 साल पहले हुई थी, एक शख्स के द्वारा जिसका नाम था पॉल हेमन। पॉल हेमन ने मुझे, डीन एम्ब्रोस को और रोमन रेंस को लाया था पंक की हेल्प के लिए। उन्होंने सीधे डीन एम्ब्रोस का नेम आज ड्रॉप कर दिया। यस गाइस, सेथ रॉलिंस ने डीन एम्ब्रोस का नाम ड्रॉप कर दिया है, जो कि WWE के द्वारा बैंड था। ये नेम दोस्तों जैसे उन्होंने ड्रॉप किया एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है, और उसके बाद वो कहते हैं द फनी थिंग इज कि हमें 12 साल पहले पॉल हेमन लाया था शील्ड के तौर पर, और शील्ड फॉर्म हुई थी। क्या उससे मेरा भला हुआ? नहीं। सारा का सारा जो स्पॉटलाइट था रोमन रेंस खींच ले गया। WWE वालों ने उसे कैश काउ बना लिया, और इवन सीएम पंक के जाने के बाद भी लोग सीएम पंक का नाम ही चिल्लाते रहे। एंड अब जो समय आया है, इन द मीन टाइम जो ये समय आया, इसमें जिस बंदे ने बलिदान दिया कंपनी के अंदर, जो रेसल करता रहा, दिन रात एक करता रहा, वो मैं था। आगे वो कहते हैं कि लास्ट ईयर रेसलमेनिया मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टेप डैड को जो कि कैंसर से पीड़ित थे उन्हें ना देखते हुए मदद की कोडी की, ताकि वो रोमन रेंस को हरा सके। द थिंग इज इसके बाद दोस्तों
हमें चीज़ देखने को मिलती है, लोग चिल्लाने लग जाते हैं सैथ रॉलिंस की चैंट। और गाइज कहीं ना कहीं यहाँ सैथ रॉलिंस को तगड़ा सपोर्ट आ गया था। इसके बाद वो कहते हैं द थिंग इज 12 साल पहले चीज़ें स्टार्ट हुई थी और इन सब चीज़ों का अंत मैं कल करने वाला हूँ रेसलमेनिया में, जहां एक बहुत बड़ा ट्रिपल थ्रेट होगा। रेसलमेनिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रिपल थ्रेट होगा। आई विल ले एवरीथिंग ऑन द लाइन एंड आई एम गना सैक्रिफाइस एवरीथिंग so that this business moves in a right direction and that's not a prediction, that's a spoiler। तो सैथ रॉलिंस का दोस्तों ये प्रोमो 5 स्टार था और सच्ची बात बताऊं सैथ रॉलिंस ने लिटरली फाड़ दिया इस प्रोमो के अंदर और पूरे तरीके से दोस्तों ऐसा लगा है कि सैथ रॉलिंस सही बोल रहे हैं और उनकी बातों में दम है। कहीं ना कहीं सैथ रॉलिंस जो है अंडर यूटिलाइज्ड है और यहाँ सैथ रॉलिंस की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोमो हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों जो पहला मैच था नाइट का, डब्ल्यू वालों ने काफी धांसू रख दिया था। ये मैच था दोस्तों आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। इसके अंदर दोस्तों जो जीता मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैच के अंदर मुझे लगता है कि रे फिनिक्स जीतेंगे क्योंकि उन्हें स्पेशल एंट्री भी दी गई थी इसके अंदर, बाकी स्टार्स की एंट्री को तो दिखाया भी नहीं। शिंस्के की एंट्री और रे फिनिक्स की एंट्री उन्होंने दिखाई और इसके अंदर दोस्तों होता भी यही है कि रे फिनिक्स डोमिनेट करते शुरू में, कुछ एक फनी मोमेंट्स भी थे। लेकिन गाइस एक मोमेंट ऐसा आता है जहां चैड गेबल को सारे जो ये लूचाडोज है मार के निकाल देते हैं, बस इसी का नुकसान हो गया रे फिनिक्स को एंड में। जहां एंड जैसे में हमें एंगल देखने को मिलता है कि द मिज खुद को सेक्रीफाइस कर लेते हैं कार्मेलो हेज के लिए। अब जो 4 सुपरस्टार रिंग के अंदर बचे हुए हैं वो है हमारे कार्मेलो हेज, रे फिनिक्स, शिंस्के नाकामुरा और ऑब्वियसली दोस्तों अंड्राडे। तो होता क्या है गाइस, ये चारों आपस में भिड़ रहे थे और यहाँ दोस्तों शिंस्के को बाहर कर दिया अंड्राडे ने और उसके बाद दोस्तों ये तीनों लड़ते आपस में और यहाँ जो रे फिनिक्स है उन्हें चैड गेबल ने आउट कर दिया। लेकिन यहाँ वो मास्क पहनकर आ गए थे एल ग्रांडे अमेरिकानो का और फिर दोस्तों रिंग में देखने को मिलते कार्मेलो हेज एंड अंड्राडे रन इट बैक। आप दोस्तों जानते हैं इनकी राइवलरी रही पास्ट में, तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट ये देते हैं वहाँ रिंग में 1 मिनट के लिए और उसके बाद दोस्तों इवेंचुअली कार्मेलो हेज आउट कर देते हैं अंड्राडे को और बन जाते हैं मिस्टर आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल विनर। और गाइज वहां द मिज ने आकर उनके साथ पोज मारा और काफी शॉकिंग आप कह सकते हैं दोस्तों इसका रिजल्ट आया। शार्लेट फ्लेयर प्रोमो करते हुए ये चीज कहती है बैक स्टेज की पर्सनल इश्यूज को लाया टिफनी ने सामने और ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई है। वो मैच चाहती भी नहीं थी लेकिन जो है सो है और इस बारी की रेसलमेनिया को वो उन्हें नाम करने वाली है, यानी कि दोस्तों शार्लेट फ्लेयर क्या नाम है ये रेसलमेनिया में पता चलेगा टिफनी को, ये चीज़ उन्होंने कही। यहाँ दोस्तों अब आ चुकी है रिया रिप्ले रिंग में जो कि ये चीज़ कह रही है कि एक टाइम को उनके पास सब कुछ था लेकिन वो लूज कर गई और रेसलमेनिया से पहले उनसे पंबल हुआ ना। ईओ स्काई अब चैंपियन है लेकिन अब चीज़ें वो सही करने वाली, जहाँ वो ब्रांड न्यू हैवीवेट चैंपियन बनेगी महिलाओं की इस बारी की मेनिया में। वहाँ दोस्तों ईओ स्काई की एंट्री होती है, ईओ स्काई कुछ कह पाती है उससे पहले बियांका आ जाती है। सरप्राइजिंगली बियांका को बहुत तगड़ी बू सुनने को मिलती है। बियांका दोस्तों अपनी बात रख ही रही होती है, वहाँ नायोमी आ जाती है, वो अलग ही बातें करने लग जाती है। वो कहती है कि तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक की, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। जेड कारगिल आ गई, नायोमी पर अटैक कर दिया और इन द मिक्स हो गया दोस्तों, सभी में आपस में लड़ाई हो गया। ईओ स्काई पर किसी ने अटैक नहीं किया था तो ईओ स्काई ने क्या किया गाइज, हमारी बियांका रिया रिप्ले के ऊपर मोनसॉल लगा दिया। नायोमी तो वहाँ से भाग गई, उनके पीछे जेड भाग गई। तो काफ़ी क्योटिक दोस्तों इस सेगमेंट मुझे लगा। इन द मेन टाइम दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिला वो था मिस्टीरियो रे फिनिक्स ड्रैगन लीग का। ये गाइज तीनों के तीनों खड़े हो जाते हैं अमेरिकन मेड के सामने क्योंकि अमेरिकन मेड रे फिनिक्स का मजाक उड़ा रही थी और यहाँ 6 मैन टैग टीम मैच भी कंफर्म होता है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब टैग टीम मैच मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस हमारी अपनी मॉन्टेस फोर्ड एंजेलो डॉकिंग्स का मैच। इस मैच के अंदर दोस्तों DIY इन्वॉल्व हो गई और गाइज उन्होंने अटैक कर दिया इन दोनों टीम्स के ऊपर और उनके टाइटल लेकर दोस्तों भाग जाते हैं, जिस पर बैक स्टेज गुस्सा है निक एल्डिस क्या कहते हैं कि DIY तुम फेस करोगे इन दोनों टीम्स को, यानी कि मोटर सिटी मशीन गन को और साथ ही साथ स्ट्रीट प्रॉफिट्स को इन TLC मैच जो कि दोस्तों नेक्स्ट वीक होगा फ्राइडे स्मैकडाउन में। इस पर लोगों की बू सुनने को मिली क्योंकि लोग चाहते थे इसे रेसलमेनिया में बनाना, लेकिन स्टिल दोस्तों ये हम लोगों को देखने को मिलेगा अगले हफ्ते की स्मैकडाउन में। रैंडी ऑर्टन आ चुके हैं रिंग में और रैंडी ऑर्टन दोस्तों प्रोमो कट करना शुरू करते हैं। यहाँ रैंडी ऑर्टन क्या चीज़ कहते हैं कि आप लोगों की आंखों में दिख रहा है, आप एक्साइटेड हो रेसलमेनिया के लिए, मैं भी एक्साइटेड हूँ रेसलमेनिया के लिए। मैं यहाँ 1 साल इंतजार नहीं करने वाला हूँ कि मैं अगले साल की रेसलमेनिया में फाइट दूँ, मैं चाहता हूँ इसी रेसलमेनिया में मेरी फाइट हो। आई एम गोइंग टू शो अप एट रेसलमेनिया और अगर लॉकर रूम में किसी में भी कूदा है ना, रिंग में आकर मुझे फेस कर सकता है। यहाँ रैंडी ऑर्टन ने ओपन चैलेंज ठोक दिया है
जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन रह सकता है सुपरस्टार, लेकिन आगे जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी, आज 2 वीडियो आएगी, उसमें भी हम हल्का सा डिस्कस करेंगे कौन रह सकता है। तो यहाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बनता है। डेमियन प्रीस्ट दोस्तों प्रोमो कट कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और चीज़ कह रहे हैं कि जो वायलेंस वो लेकर आने वाले हैं मैकिंटायर के लिए सिन सिटी स्ट्रीट फाइट मैच में, वो उसने एक्सपेक्ट नहीं की हुई। काफ़ी सॉलिड ये प्रोमो मुझे लगा। अलस्टर ब्लैक का विनेट फिर से देखने को मिला और इस बार दोस्तों बहुत से ग्राफिक्स हम लोगों को दिखाए गए हैं। इन द मेन टाइम जेलिना वेगा जो कि अलस्टर ब्लैक की पत्नी है, उनका मैच शुरू हो चुका है। नॉन टाइटल मैच था दोस्तों और चेल्सी ग्रीन को आज उन्होंने बीट कर दिया इस मैच के अंदर और कहीं ना कहीं दोस्तों वो इसके साथ नंबर 1 कंटेंडर भी बनती है। एले नाइट आ चुके हैं दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रिंग में। हम लोगों को ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं। स्नीक अटैक उन्होंने टामा टोंगा पर इसलिए किया है ताकि उन्हें रास्ते से हटा सके। उन पर भी स्नीक अटैक हुआ था लास्ट वीक, तो ऐसे में उन्होंने ऐसा किया। वो अब सोलो को रास्ते से हटाएंगे। जेकब फाटू को चाहते हैं कि एक क्लीन मैच में फेस करे। यहाँ दोस्तों मैच बिगन हो जाता है सोलो एंड एले नाइट का। मैच वॉज गुड, लेकिन इसके अंदर जेकब फाटू है इन्वॉल्वमेंट कर देता है। उसके बाद मैच थ्रो हो जाता है और फिर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन आकर एले नाइट की हेल्प करते हैं। अब ये मैच निकालिस बना देते हैं एक टैग टीम मैच। यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन एले नाइट मैच में जीत जाते हैं। एंड में दोस्तों एले नाइट एंड जेकब के बीच में हमें एक फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहां जेकब फाटू नासो टेबल के ऊपर खड़े हुए थे और जो एले नाइट थे वो गाइज वहां केबल वेबल के ऊपर खड़े हुए थे और गाइज रोप के ऊपर खड़े हुए एले नाइट ने अपनी बेल्ट उन्हें दिखाई। और यहाँ दोस्तों इनका मैच भी होने वाला है मेनिया में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब वो मैच जो कि बना था स्मैकडाउन में बैक स्टेज। ये 6 मैन टैग टीम मैच था जहां लूचाडोस फेस कर रहे थे अमेरिकन मेड को। मैच के अंदर एक बड़ा कांड हो गया। रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो गए। यस गाइस, रे मिस्टीरियो रियल में इंजर्ड हो गया वहां और शायद से इस पॉइंट पर रे मिस्टीरियो को इंजरी आई, उसके बाद उठे नहीं। वो तो भला और रे फिनिक्स का उन्होंने मैच जितवा दिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे अब क्वेश्चन मार्क है रे की परफॉर्मेंस पर, उनके मैच पर जो कि एल ग्रांडे के खिलाफ होने वाला था इस बारी की मेनिया में। बताया जा रहा है रे मिस्टीरियो की हालत बहुत खस्ता रही है और गाइज उन्हें वहां से पकड़ पकड़ कर ले जाया गया है बैक स्टेज। अब बात कर ली जाए उस सेगमेंट की जिसका पूरी नाइट इंतजार था। ये था दोस्तों हमारे अपने जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का फाइनल फेस ऑफ। इस फेस ऑफ में एक चीज 100% श्योर हो गई है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन यहां दोस्तों सबसे पहली एंट्री हम लोग को देखने को मिलती है और अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। यहां सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स को बू लगी। यस गाइस, कोडी रोड्स को बू मिलने स्टार्ट हो चुकी है। लास वेगस की क्राउड का पता नहीं था और अब पता चल चुका है। रेसलमेनिया अभी भी कोडी रोड्स को बू मिलने वाली है। यस गाइस, रेसलमेनिया भी लास वेगस से ही लाइव रहने वाली है, ऐसा नहीं किसी दूसरी जगह फिर से लाइव हुई। इसका मतलब यह है कि कोडी रोड्स वहां एज ए दोस्तों आप कह सकते हैं हेटर के तौर पर देखे जाने वाले हैं और जॉन सीना हीरो के तौर पर देखे जाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अब पासे पलट चुके हैं ठीक रेसलमेनिया से पहले। यहाँ कोडी रोड्स आते हैं रिंग में, लेकिन गाइस उनके बोलने से पहले सीना की एंट्री हो जाती है। सीना आते हैं और सीना कहते हैं शट अप किड, ये मेरा 20वां रेसलमेनिया है और 12वां रेसलमेनिया मैच है, मेरी बात सुन। यहाँ वो आगे कहते हैं कि इन लोगों की आवाज़ में मत खो, क्योंकि लोग वहाँ लेट्स गो सीना सीना सक्स के नारे लगा रहे थे और कोडी को बू भी लगा रहे थे। वो कहते हैं कि इन लोगों की आवाज़ में मत खो, इस संडे में मेन इवेंट करने वाला हूँ और रेसलमेनिया कैसे ख़त्म होगी वो मैं तुझको बताऊँगा। द थिंग इज़ तू मुझे हरा ही नहीं सकता, क्योंकि जो शख्स मरने के लिए तैयार है उसे कौन रोक पाया है। यानी वो कहते हैं वो 100% देने वाला अपना। आगे वो कहते हैं रेसलिंग में रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही क्योंकि लोग हमेशा से चाहते आए हैं वन मोर मैच। मैं अपने काम को एंजॉय करते आया हूं और अब मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने आज खड़ा हूँ ताकि रेसलमेनिया में तुम्हें फेस कर सकूँ और तुमसे टाइटल छीन कर जा सकूँ, इन लोगों से टाइटल छीन कर जा सकूँ। लास्ट टाइम जब तुम जीते थे रेसलमेनिया में, याद करो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ये टाइटल जो है समय के साथ भारी होता जाएगा और अब वो समय आ चुका है जब ये टाइटल इतना भारी है कि तुम इसे लूज करने वाले हो। दुनिया इतिहास को याद रखती है, विजेताओं को याद रखती है। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मुझे नहीं लगा था मैं जीतूंगा, लेकिन जब मैं जीता तो तुम्हारे सामने जो चॉइस थी उस चॉइस ने मुझे बता दिया कि मैं ही इस टाइटल का नेक्स्ट दावेदार होने वाला। तुम्हारे पास चॉइस थी, द रॉक ने तुम्हारे सामने चॉइस रखी थी। उस मूवमेंट पर तुम अगर उसे पिक कर लेते तो दे इज नो चांस कि मैं जीत पाता, लेकिन तुमने गलत चीज़ पिक की, तुमने इन लोगों को चूज़ किया और फिर मुझे एहसास हुआ कि अब तो मुझे इन लोगों की भी जरूरत नहीं है। इस संडे तुम्हारे पास फिर से एक चॉइस होगी। ये चॉइस होगी या तो तुम मुझे हरा पाओगे या फिर तुम चीज़ें सही कर पाओगे या फिर
तुम इन लोगों की बातों में आ जाओगे। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं एक चॉइस फिर से मिलने वाली है कोडी को। देन वो कहते हैं कि तुम ये टैटू वैटू कराते हो, कोट पैंट पहन का, तो तुम कहते हो कि तुम समबडी हो। मैं तुम्हें समबडी बनाऊंगा बेटा। तुम ना ही कप्तान हो, ना ही क्वार्टरबैक हो, तुम सिर्फ एक बच्चे हो जो कि मर्दों की दुनिया में चैंपियन बनने की ख्वाहिश में खो चुके हो। इसके बाद दोस्तों लोग वहाँ बू देने लगते हैं और गाइज फिर हम लोगों को कोडी जो है माइक पर अपनी बातें रखते हुए नजर आते हैं। यहाँ कोडी को बू मिल रही थी, आपको मैं बता दूं कोडी क्या कहते हैं। कोडी कहते हैं कि देखो सीना, तुम कहते हो कि तुमने टैलेंट को बरी नहीं किया है, बल्कि तुम टैलेंट हो। द थिंग इज, मैं एक पूरे कब्रिस्तान को जानता हूँ जिसे तुमने बरी कर रखा है। जॉन ये वो WWE नहीं है जिसे तुमने छोड़ा था। जिस बंदे ने तुम्हें माइक दिया, क्या तुम उसका नाम जानते हो? नहीं जानते हो ना। ये नया WWE है। जब तुम WWE में थे तो तुम्हें मैं अपना हीरो मानता था, लेकिन द थिंग इज, सच्चाई ये है, यू आर नाउ ओवररेटेड, यू आर नाउ आउट ऑफ टच, एंड गेस व्हाट, यू आर गना लूज दिस बैटल। तुम वैसे नहीं रह गए हो जैसे तुम थे। यहां बेसिकली उन्हें बूढ़ा कहने की कोशिश करते हो। कहते हैं कि तुम्हारी टांगे लड़खड़ा रही है। यू आर मोर पेल देन स्टिंग एट स्टार किड 97। शायद से स्टिंग 97 के दौरान काफी पेल दिख रहे थे, तो यहां उन्होंने सीना को भी पेल कह दिया। तेनो कहते हैं तुम मुझे रांड किड कहते हो। द थिंग इज, तुम खुद बच्चों वाली हरकतें करते हो। तुम तो एक अवार्ड फंक्शन में नंगे होकर भागे थे। आगे वो सीना को कहते हैं, सीना देखो साले बीती है और 2025 में हम खड़े हैं, स्टिल यू कांट रेसल। जिसके बाद यू कांट रेसल की चैंट सुनने को मिलती है। और कोडी आगे कहते हैं कि इस संडे मैं तुम्हें हराने वाला हूं सीना, दैट्स द बॉटम लाइन। सीना दोस्तों हमें वहां ये चीज कहते हुए नजर आते हैं। ये जो लाइन थी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये लाइन दोस्तों याद रखिएगा, ये एक स्पॉइलर है। सीना क्या कहते हैं कि इस संडे जब मैं तुम्हें हराऊंगा तो मुझे वैसे भी रेसल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद दोस्तों ने चिप अटैक किया कोडी के ऊपर। आंखों में दोस्तों उन्होंने पोक किया और उसके बाद उन्हें एडजस्टमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा उन्हें क्रॉस रोड लग जाता है और कोडी दोस्तों हमें वहां खड़े नजर आते हैं। उन्होंने की कैप भी सीना के ऊपर फेंकी है, सीना की कैप सीना के ऊपर फेंकी है। और ये चीज साफ बता दी है कि गाइस अब जॉन सीना के जीतने के चांसेस हो चुके हैं 99%, क्योंकि 2 हफ्तों में हमने लगातार सीना की पिटाई देख ली है। और अक्सर ऐसा ही होता है रेसलमेनिया से पहले, जिस सुपरस्टार की ज्यादा पिटाई होती है वही जीतता है, उसे 200 अंडरडॉग दिखाया जाता है। और ऐसा दिखाया जा रहा है कि सीना जो है वो वाकई में रेसल नहीं कर सकते हैं। बट इसके अंदर ट्विस्ट बस यही रहेगा कि सीना 200 यहां वाकई में शायद से आप लोगों को पिन फॉल बनाते हुए नजर ना आए। पिन फॉल तो वही लेंगे, लेकिन पिन फॉल बनाएगा उनके लिए द रॉक, क्योंकि ये जो लाइन है कि आई डोंट हैव टू रेसल टू बीट यू एट मेनिया, यानी कि मुझे वहां रेसल करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें हराने के लिए। तो एंड मूवमेंट पर दोस्तों आप लोगों को वहां द रॉक की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, जो कि कोडी को टेक डाउट करे और सीना पिन फॉल ले जाए और बन जाए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। ये चीज दोस्तों अब लगभग श्योर हो चुकी है। इसके अलावा रोमन रेंस ने भारतीयों के लिए और खासकर दोस्तों हमारे लिए नोटिफिकेशन दी है, और मैं आपको ऑलरेडी कई बार ये नोटिफिकेशन बता भी चुका हूं, जता भी चुका हूं। सबसे पहले तो हमें बैकस्टेज देखने को मिले हैं, शायद से पैट मैकएफी शो के बैकस्टेज थे स्टीव ऑस्टिन एंड रोमन रेंस, और गाइस दोनों की ऑरा दूर तक फील हो रही थी। दोनों ही बातचीत करते हुए नजर आए, सलाह मशवरा इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। और उसके बाद रोमन रेंस पकड़ते हैं इंस्टाग्राम और गाइस एक पोस्ट डालते हैं जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज का टाइम टेबल बताया है कि कितने बजे रेसलमेनिया लाइव रहने वाले। तो सुबह 4:30 बजे आप देखते हैं भारत का झंडा लगाया रोमन रेंस ने अपनी स्टोरी में, और साफ ये चीज बताई है कि सुबह 4:30 बजे भारत में नेटफ्लिक्स पर आएगी रेसलमेनिया। तो क्या लगता है आपको कि रोमन रेंस वाले केस में कौन जीतेगा? रोमन रेंस जीतेंगे, सीएम पंक जीतेंगे, या फिर जीतेंगे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। डू सब्सक्राइब। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।